नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड के तमाम मुखिया जो है आज राजभवन के पास एकत्रित हुए हैं। अब मांग कर रहे हैं, क्या है इनकी मांग, हम इन्हीं से जानेंगे और बात करेंगे। कहां से आए हैं आप? पलामू से आए हैं। पलामू से आए हैं। मुखिया जी बताइए, क्या परेशानी क्या हो गई कि आप लोगों को धरना करना पड़ रहा है? हम लोग को जो है राज्य वित्तीय पावर या राज्य के वित्तीय जो पैसा होता है, राशि होता है, वो आवंटित नहीं किए गए। इसलिए हम लोग को केंद्र सरकार के जो आवंटन राशि है उसी से काम चलना पड़ रहा है। सारे परेशानी हो रहे, 2 साल चुनाव कराए हुए, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में पंचायत में खुल के मुखिया विकास नहीं कर पा रहे हैं। उसके प्रावधान आ रहे हैं, जो दिक्कत आ रही है, पैसा आ रही है। तो जो राज्य सरकार के वित्तीय फंड है वो अभी तक मुखिया को अलॉटमेंट नहीं किया गया है। जो पंचायती राज अधिनियम 73 एक्ट कहता है कि जो केंद्र सरकार की राशि है उसके 60% राज्य सरकार को राशि देनी है, लेकिन अभी तक ये इन्होंने नहीं दिया है। 2 साल में हेमंत सरकार 2 साल चुनाव कराए हो गया, अभी तक नहीं दिया है। इनकी मंशा ठीक नहीं है। जब पंचायत को फंड नहीं मिलेगा, गांव कैसे चलेगा? गांव में तो पैसा ही चाहिए। अब बिना पैसा के तो कुछ हो नहीं सकता है। नली है, सड़क है, बिजली है, लाइट है, बत्ती है, बैठने का चौपाल है, चौपाल चबूतरा है। गाँव के सर्वनीय विकास के लिए गाँव की सरकार को पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक किसी 1 रुपया भी नहीं दिया है। विकास के कार्यों के लिए आप लोगों के पास फंड नहीं पहुँचता? जी नहीं, 1 रुपया भी राज्य सरकार के आवंटन राशि नहीं पहुंची है। इसलिए पूरे 29 राज्य में पहला ऐसा राज्य है झारखंड जहां पे अभी राज्य सरकार के वित्तीय अधिकार पैसा नहीं गांव तक पहुंची है और बहुत सारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग के लिए समस्या रोज उत्पन्न होती है, पैसा नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को जो मांग है कि गाँव को वित्तीय पावर दिया जाए, वित्तीय बजट पैसा दिया जाए। आप कहाँ से हैं सर? हम लोग पलामू से हैं। लीजिए यहाँ आइए, इधर हम लीजिए। पलामू से है। मुखिया जी परेशानी क्या हो गई? क्योंकि देखा जाता है कि मुखिया दूसरे के काम का निवारण करता है और आज आप लोग खुद परेशान है और यहाँ धरना करने पहुँच गए। सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण मांग हम लोगों का है कि राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ, पर हम लोगों को राज्य वित्त आयोग के माध्यम से एक भी पैसा पंचायत को नहीं दिया जा रहा है। जो भी पैसा दे रही है केंद्र सरकार दे रही है और राज्य सरकार पूर्ण रूप से मुखिया के ऊपर शासन करने का काम कर रही है। पहला चीज। दूसरा चीज कि चाहे वो विधायिका हो या संसद महोदय हो, जो भी हो, मंत्री महोदय हो, मुख्यमंत्री महोदय हो, सभी को सारा सुविधा दिया जा रहा है। हम लोगों को मात्र 2500 रुपया, जो कि मजदूर को भी 2500 रुपया महीना नहीं दिया जाता है। रही बात कि सारा सुविधा से वंचित किया जा रहा है। पंचायत के किसी भी तरह के कोई सुविधा है, वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको नहीं मिल पा रहा है। पंचायत स्तरीय जो भी जनप्रतिनिधि हो, वार्ड हो, पंचायत समिति हो, मुखियागण हो, एक भी सुविधा झारखंड सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से मांग करना है कि हम लोगों को राज्य वित्त आयोग के माध्यम से, जैसे यूपी में, बिहार में और बहुत सारे जगह में फंडिंग फंड मिलता है, सिर्फ केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकार हम लोगों को राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पैसा दे, जो हर जगह लागू है। दूसरा मांग है कि मानदेय जो होता है उचित मानदेय दे, 30,000 रुपया कम से कम मानदेय दे। जब एक विधायक के मानदेय हो कि विधानसभा में पारित दिया जाता है, चाहे विपक्ष के विधायक हो या सत्ताधारी विधायक हो, जो भी होता है। आज हम बता रहे हैं कि जो भी हैं विधायक लोग, अगर अगेंस्ट में भी है, उनके मानदेय के बात आती है तो सारे विधायक मिलजुल कर उसको पास कर देते हैं विधानसभा से, है ना। लेकिन मुखिया की बात हो तो मात्र 2500 रुपया। आप ही बताइए या कोई भी व्यक्ति बता दे, क्या 2500 रुपया में उसका पालन पोषण, उसका परिवार का पालन पोषण हो सकता है? ये कहाँ का न्याय है? एक संविधान, एक देश, एक न्याय होना चाहिए। तो आपने सुना कि तमाम जो झारखंड के मुखिया है आज राजभवन पहुंचे हैं और धरना पे बैठे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका जो मानदेय है वो 2500 रुपये है, उसे उचित किया जाए। और इसके अलावा इनका साफ तौर पे भी कहना है कि इस राज्य सरकार से इन लोगों को कोई भी फंड वगैरह है वो नहीं मिलता है। अब कुछ और मुखिया है, उनसे हम बात करेंगे। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? बोलना चाहता हूँ कि आज राज्य सरकार के द्वारा मार्च जब आता है, सरकार के अंतिम दिन आता है, तो सारा फंड को करोड़ों में नहीं अरबों में
फंड को, जो बचा हुआ फंड सिलेंडर कर दिया जाता है, उस फंड को अगर पंचायत में दे दिया जाए, अगर पूरे देश का विकास, पूरे राज्य का विकास अगर संभव है तो पंचायत के माध्यम से है और गांव के माध्यम से है। अगर कोई भी विकास अगर कर सकता है तो वो पंचायत जनप्रतिनिधि कर सकता है, काहे कि वो हर घर, हर गली, हर कस्बा से वाकिफ होता है कि मेरा गांव में क्या चाहिए, मेरे कस्बा में क्या चाहिए, मेरे गांव में बिजली है कि नहीं, रोड है कि नहीं, नाली है कि नहीं, जो भी है विकास वो पंचायत से शुरू हो और पंचायत से ही विकास संभव है, बाद बाकी संभव नहीं है। जो भी फंड सिलेंडर किया जाता है, अरबों करोड़ों अरबों के सिलेंडर कर दिया जाता है, उस फंड को अगर पंचायत में ट्रांसफर कर दिया जाए तो पूरा पंचायत, पूरा देश का विकास होगा, पूरे राज्य का विकास होगा। तो आपने सुना कि मुखिया जी जो है वो काफ़ी नाराज हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों का जो है उचित मानदेय जो है वो मिलना चाहिए। कुछ और मुखिया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड के लगभग 24 जिलों से सभी मुखिया जो है आज पहुंचे हैं राजभवन। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है धनराज बेदिया और गगारी पंचायत और मांझी प्रखंड जिला रांची के हुए। क्या परेशानी क्या हो गई आप लोगों को कि धरना पे आना पड़ा आप लोगों को? हम लोग को मुखिया लोग के पास बहुत सारा परेशानी है, जो कि सरकार भी आज नहीं ध्यान दे रही है, जिसे हम लोग काफी क्षुब्ध हैं सरकार से भी। चाहे आज हेमंत सरकार हो, चाहे कोई सरकार आप पहले का भी हो, किसी को तो ध्यान देना चाहिए आज, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जबकि ध्यान जरा क्या ये चुनाव, जो पंचायती राज चुनाव होता है, क्या मुखिया लोग को बुड़बक बनाने के लिए, क्या मुखिया लोग को भूखे मरने के लिए बनाया जाता है, क्या चोर डकैत करने के लिए बना रहे हैं? आप लोग से मेरा यही है, पूरे झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की ओर से, कि जिस तरह से सांसद विधायक को लोग को सुविधा दी जाता है, क्या क्योंकि वे भी एक जनप्रतिनिधि है, उस मुखिया भी एक जनप्रतिनिधि है और उस भी चुन के वो भी जाता है, उस तरह हम लोग भी चुन जाते हैं। तो जिस तरह सांसद विधायक को आप लोग सुविधा पूरा दे रहे हैं, उसी तरह मुखिया को दीजिए। जिस तरह उसका वेतन दिया जाता है विधायक सांसद को, आपका सुविधा क्या है, पेंशन दिया जाता है, स्वास्थ्य सुविधा जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, या यात्रा भत्ता दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, उसी तरह मुखिया लोग को भी सारा व्यवस्था दिया जाए। और नहीं तो पंचायत चुनाव जो होता है, ये बुड़बक बनाने के लिए, ये मूर्ख बनाने के लिए मुखिया लोग का चुनाव किया। ये पूरे झारखंड बर्बाद हो रहा है चुनाव करवा के, मुखिया लोग को केवल पेमेंट नहीं देने के चलते। आपने किसी घर में कोई बच्चा यदि मर रहा है, उसके 4 आना पैसा नहीं तो क्या करेगा? कोई दलाल आ जाता है तो जबरदस्ती 1-2 पैसा लेकर के वहां पर साइन हो जाता है, जो इस तरह से पूरा झारखंड खत्म हो जा रहा है। तो आप लोग से मेरा यही है, पूरा झारखंड मुखिया संघ की ओर से, कि जितना तरह की सुविधा आप दे रहे हैं सांसद विधायक को, उसी तरह सुविधा दिया जाए, और नहीं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल ये जारी रहेगा और हम लोग ये बहुत उग्र होकर ये आंदोलन चलाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मुखिया जी जो है झारखंड के, वो काफ़ी खफा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों को ना पेंशन मिलता है, ना ही भत्ता मिलता है, और मानदेय के नाम पे मात्र 2500 रुपये मिलता है, जिससे हमारा कुछ भी नहीं हो पाता है। कुछ और मुखिया हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, यहीं के हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष है मुखिया संघ का। मुखिया जी, मैक्सिमम जगह देखा जाता है कि मुखिया जो है लोगों का निदान करते हैं, और आज मुखिया खुद निदान के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आखिर क्या परेशानी क्या हो गया, किस चीज़ का निदान चाहिए आप लोग? देखिए, चूंकि मुखिया एक ऐसा मुखिया का घर हो या कार्यालय हो या मुखिया का आवास हो, 24 घंटा जनता के लिए खुला रहता है। जनता की किसी भी समय जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए मुखिया हमेशा तत्पर रहते हैं और तमाम विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम मुखिया करते हैं। लेकिन मुखिया का अगर किसी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार, जो एक सम्मानजनक जिस तरह से पूरे लोग देखते थे, वो सड़क पर आ जाता है। यानी आने वाली परिस्थिति उसकी ऐसी हो जाती है कि कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मुखियाओं में ये एक तरह से असंतोष है कि सरकार उसको उदासीनता बरत रही है, ना उसका एक उचित मानदेय है। एक परिवार को भरण पोषण के लिए आज भी दैनिक मजदूरी करने का 500 रुपया है, लेकिन आज मुखिया के पास 2500 रुपये मासिक अगर दिया जाता है तो उसमें मुखिया अपना ना मोबाइल खर्च निकाल सकते हैं। मुखिया के पास चाहे किसी तरह का बीमारी हो, किसी का शादी ब्याह हो, तमाम जनता के जो आकांक्षाएं हैं मुखिया से जुड़ी होती है। प्रतिदिन मुखिया को 500 से 1000 रुपया जो है मुखिया को सामाजिक कार्यों में देना पड़ता है। किसी के बेटी की शादी मदद करना हो या कोई बीमारी हो, कोई दुर्घटना हो गया हो। अब बताइए, अगर मुखिया की वित्तीय स्थिति सही नहीं रहेगी
तो मुखिया कहाँ से करेंगे। और उसके बाद कोई भी तरह का, देखिए मुखिया कोई प्रशिक्षित नहीं होता है। मुखिया चूंकि लोकतांत्रिक से जीते हैं ना, उसका वैसा कोई प्रशिक्षण होता है जो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। योजनाएं काम करने के लिए बहुत तरह का भिन्नताएं हैं योजनाओं में। अब उसको होने के बाद क्या कि बगैर जांच किए वरीय पदाधिकारी द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला उपायुक्त के द्वारा उसकी वित्तीय शक्ति जब्त की जाती है। प्लस क्या होता है कि उसको पदच्युत कर दिया जाता है, जो एक हम लोग देख रहे हैं कि एक सरवा प्रखंड का किया गया है। तो कुल मिलाकर के 5 साल का कार्यकाल जनता देती है। कहीं से भी पदच्युत करने का, पद से हटाने का काम आप जनता अगर 3/3 अगर जनता अगर चाहती है तो मुखिया भले हट सकता है, लेकिन जो मुखिया चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उसको इस तरह से पदच्युत करना। सरकार से क्या मांग क्या कर रहे हैं? इस सरकार से हम लोग एक सम्मानजनक वेतन का मांग कर रहे हैं। उसके बाद एक ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि अगर किसी भी मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसके परिवारजनों को कम से कम उसके जख्म में मरहम लगाने का काम हो। दूसरा है कि कोई भी अगर किसी तरह की शिकायत होती है तो उचित पैनल जांच करते हुए और उस पर जो है बिल्कुल मौका देते हुए, सुधार का मौका देते हुए, और उसके बाद अगर नहीं सुधार होता तब उस पर कोई कार्रवाई करने की किया जाए। तो आपने सुना कि मुखिया जी जो है वो 5 सूत्री मांग को लेकर के धरना पे बैठे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मानदेय हम लोगों को मिलता है वो बहुत कम है। इसके अलावा जो किसी मुखिया की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कम से कम इतनी राशि जरूर मिलनी चाहिए जिससे उनके जख्मों पे मरहम लग सके। कुछ और मुखिया जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर। कौन से पंचायत से मुखिया हैं? साउथ करंडी पंचायत। अच्छा, क्या परेशानी क्या हो गई? आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड अलग होने के बाद 24 साल गुजर चुका है और ये पंचायत राज गठन होने के बाद 12-13 साल गुजर चुका है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी जो सुविधाएं पंचायत को उपलब्ध कराना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और उसी के नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। ये बहुत दुखद बात है कि पंचायत के जो मुख्यमंत्री हैं वही यहाँ पे धरना पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप सबको पता है कि मुखिया जो है सरकार के द्वारा जितना भी जन कल्याणकारी योजना होता है उसको धरातल में उतारने का कदम उन्हीं का रहता है और वही सारा योजना को धरातल पे उतारते हैं। और ऐसे में अगर मुखिया का मानदेय इतना 2500 है वो भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। अभी 2022 से लेके अभी तक, जब से चुनाव हुआ है अभी तक में मात्र 9 महीना का मानदेय मिला है। तो ऐसे में कैसे मुखिया काम करेंगे अपने क्षेत्र में? कोई भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं महिला मुखिया का ही संख्या बहुत ज्यादा है। उनको कितना मुश्किलें होता है अपने पंचायत एरिया में काम करने के लिए। घर भी संभालना पड़ता है, बाहर भी संभालना पड़ता है, अपने बच्चों को देखना पड़ता है। अगर ऐसे में सम्मानजनक मानदेय ना मिले, उनका बीमा ना मिले, पेंशन ना दिया जाए तो इस ऐसे में दोहरी नीति कैसे करे सरकार? जितने भी हमारे झारखंड के विधायक है कैबिनेट में बैठ के वो लोग अपना मानदेय को हर कैबिनेट का बैठक में बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जबकि मुखिया संघ इतने दिनों से अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार सरकार को आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन इसमें सरकार कोई ठोस कदम नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग का मांग था कि पंचायत में इतना बड़ा एरिया है और उसमें जो फंड मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है, जिसके वजह से पंचायत का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग का ये भी मांग था कि जल्द से जल्द राज्य वित्त आयोग का गठन हो और उसका जो फंड है वो पंचायत को निर्गत किया जाए ताकि वो सर्वांगीण विकास में मुखिया का अहम भूमिका दिख सके और पब्लिक के समक्ष हम लोग अच्छा विकास कार्य दिखा सकें। तो आपने सुना कि जो मुखिया लोग हैं वो काफ़ी परेशान है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हम लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आप कहाँ से आए हैं? पलामू। कौन से पंचायत के मुखिया हैं? ग्राम पंचायत कजरी, पड़वा, पलामू। युवा मुखिया हैं और ऐसे में युवा मुखिया से लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती है। तो आप लोग कह रहे हैं जैसे कि आप लोगों को राज्य सरकार से कोई भी फंड नहीं मिल रहा है, ऐसे में ये 5 साल में जब अच्छा काम आप नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? यही तो विषय है, यही विषय के लिए हम लोग आज 2.5 साल हो गया हम लोग को चुनाव जीते हुए और सरकार के तरफ से कोई ऐसा फंड नहीं है जो कि हम पंचायत में काम कर सके अच्छा से। और जनता है कि आता है हम लोग के पास काम के लिए और सरकार उसका फंड दे नहीं रही है।
उसी के हम लोग विवश होकर आज हम लोग प्रदेश के मुखिया संघ के बैनर तले हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि बगल में आपका बिहार राज्य है, वहाँ के भी अगर आप व्यवस्था देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उस आधार पर भी अगर यहाँ के मुखिया को अगर फंड मिलता है तो अगर पंचायत में प्रति वर्ष अगर 50 लाख रुपया भी अगर सरकार देती है तो हम लोग पंचायत को मतलब मिनिमम जो जरूरी चीज़ है वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन 2.5 साल हो गया, कभी 6 लाख कभी 7 लाख, साल में अगर मिलेगा तो क्या होगा? 2.5 साल में मतलब 15 से 20 लाख रुपया मिला। अब बताइए कि 15 से 20 लाख पंचायत के लिए क्या होगा? 4 गाँव अगर है आपके पास और 2.5 साल बीत गया तो 5 साल मतलब जोड़ लीजिए कि मतलब 30-40 लाख में ख़त्म। तो हम लोग इससे बहुत ही मतलब खुश नहीं हैं और जिस आशा से जनता हम लोग को चुनी थी हम लोग भी निराश हैं। तो हम लोग सरकार से चाहेंगे कि कम से कम पंचायत जो आपका रीढ़ होता है राज्य का, और पंचायत का अगर मुखिया अगर आपके साथ है तो आप भी मजबूत होइएगा। और अगर हम लोग 4350 मुखिया अगर आपके विपक्ष में अगर बैठ जाएं तो सरकार को हिलना पड़ जाएगा, सरकार को मतलब कभी भी गिरा सकते हैं हम लोग। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मुखिया संघ का जो भी मांग है वो माना जाए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि ये पलामू से पहुंचे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो। और भी कुछ मुखिया हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मुखिया जी, सामने विधानसभा का चुनाव है कुछ दिनों के बाद में, तो क्या लगता है कि अंतिम विकल्प जो है आप लोगों के लिए ये धरना और आंदोलन ही रह गया है? बिल्कुल, यह तो सरकार को सोचनी चाहिए कि विगत 2 माह बचे हुए हैं। पूरे झारखंड के लगभग 4400 मुखिया यहाँ पर आए हुए हैं और अगर सरकार अभी नहीं समझी तो उनका जवाब हम बैलेट से देंगे। निश्चित तौर पे उनको नुकसान होगा पूरे झारखंड में। अगर वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो उनका नुकसान होगा। कौन से पंचायत के मुखिया हैं? हम पलामू जिले के पाटन प्रखंड के नौडिया पंचायत के मुखिया हैं। साफ हाथ में बैनर रखे हुए हैं, पंचायत को अधिकार, ग्रामीणों का विकास करना होगा। आखिर सरकार से आप लोगों की जो मांग है, क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बात जो है वो पहुंच पा रही है? जी, आप पहले सबसे पहले आप लोग न्यूज़ चैनलों को धन्यवाद। अब आप हैं, मीडिया चौथा स्तंभ है, इसके बाद भी बात अगर नहीं पहुंचती है तो फिर ये तो संदेह वाली बात है। बात पहुंच रही है और हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं बात पहुंचाने के लिए ही कर रहे हैं। और बस इतना कहना है सरकार से कि भेदभाव ना करें। पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि हैं वो रीढ़ होते हैं किसी भी विकास योजना का, और अब रीढ़ के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे में विकास की बात करना बेईमानी होगी। तो आपने सुना कि झारखंड के ये लगभग 4300 कुछ मुखिया हैं, अब सभी आक्रोशित हैं और लगातार ये लोगों की मांग जो है वो साफ तौर पे है कि सरकार जो है हम लोग की मानदेय और हम लोग का जो फंड है वो जो राज्य सरकार से हम लोगों को उतना मिल नहीं पाता है जितनी हम लोगों की ज़रूरत है। कम से कम इतना भी मिले जिससे भी हम लोगों का जो विकास है वो कर सके, ज़रूरत का जो काम है वो कर सके। अब इनका ये भी कहना है कि किसी मुखिया की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनको एक ऐसी राशि मिलनी चाहिए जो कम से कम उनके जख्मों पे मरहम लगा सके। इसके अलावा साफ तौर पे इनका कहना है कि हमारी जो मानदेय है वो 2500 रुपये है और 2500 रुपये में हमारा एक मोबाइल का जो एक्सपेंस है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता, वो भी पूरा नहीं हो पाता है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारा जो मानदेय है वो कम से कम एक जो सम्मानजनक होता है वो होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन की जो ये सरकार है अब इन झारखंड के 4400 लगभग 4300 कुछ मुखिया हैं उनकी मांग को कितनी गंभीरता से लेती है और इनकी जो मांग है वो कब पूरा कर पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाजत। देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।